गंगा अकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है बच्चों। आप सभी गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा लीजिए और ऑल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर प्यार सपोर्ट देते जाइए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के लिंक को आप सब इतना शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर आप सभी जहां भी अवेलेबल हैं कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक आप सब पहुंचा दीजिए और हर परिवार में गंगा अकेडमी पहुंचा दीजिए और आप सब शामिल होकर गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। हम आप सभी से वादा करता हूं कि संपूर्ण भारत की हर प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम के साथ निःशुल्क तैयारी बेहतर से बेहतर करवाऊंगा और साथ में पीडीएफ भी आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा। आप सभी का निरंतर प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो हम आपको भारत के सर्वश्रेष्ठ बेहतर से बेहतर एजुकेटर को भी आमंत्रित करके आप सभी को पूरा निःशुल्क पाठ्यक्रम के साथ पूरा क्लासेस पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे और आप सभी सपोर्ट कीजिए कि आप सभी सपोर्ट करके इतना प्यार सपोर्ट दे दीजिए कि ये आप सभी के लिए जो अभी व्हाइट बोर्ड पे कक्षाएं चल रही हैं ये जल्द ही आप सभी के लिए डिजिटल बोर्ड पर कक्षाओं का शुभारंभ किया जा सके। मेरी भी इच्छा है कि डिजिटल बोर्ड के द्वारा आप सभी की क्लासेस दिया जाए, लेकिन उसके लिए कुछ आप सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। तो आप सभी से तहे दिल से कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आप सभी को गुजारिश करते हुए अपील करता हूँ कि जल्दी से आप सभी चैनल को सपोर्ट करके प्यार कर दे दीजिए और आप सब जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखिए और जल्द ही आप सभी की कक्षाएं हम डिजिटल बोर्ड के साथ शुभारंभ करेंगे। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट का आकांक्षी हूँ। यही आप सभी का प्यार और सपोर्ट जिस दिन मिल गया हमें अच्छे से अच्छा, उसी दिन आपकी अगली कक्षाएं हम डिजिटल बोर्ड के साथ शुभारंभ कर दूंगा। तो चलिए, अभी जब तक डिजिटल बोर्ड की कक्षाएं नहीं हैं तब तक आप इस व्हाइट बोर्ड पर भी प्यार और सपोर्ट देते जाइए। तो आज की कक्षाओं का शुभारंभ हम करेंगे यांत्रिकी यानी कि फिजिक्स को हिंदी में कहें तो भौतिक विज्ञान कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जीएस के दृष्टिकोण से फिजिक्स भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, बायो से आते हैं और तकनीकी से भी आते हैं। तो हम हर एक विषय को लेकर चलूँगा कि आपका कोई भी विषय में कहीं वीकनेस ना रह जाए और हर सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन बेहतर से बेहतर हो और गलत ना होने पाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज आपके लिए हम फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पर के वीडियोस को लेकर आए हैं और भौतिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे यांत्रिकी में पहला है मापन। तो यांत्रिकी में आज हम पढ़ने वाले हैं मापन। तो आप सब हेडिंग डालिए यांत्रिकी और यांत्रिकी में पहली हेडिंग मापन। तो मापन में कुछ पॉइंट हैं उसको समझिए। जैसे मापन में राशि है तो कौन सी राशि? भौतिक राशि है। भौतिक राशि क्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अदिश राशि, सदिश राशि। इस प्रकार से हम पूरा यांत्रिकी के हर टॉपिक को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम पूरा फिजिक्स को पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री को पढ़ लेंगे, बायो को पढ़ लेंगे, तकनीकी को भी पढ़ लेंगे, हिस्ट्री को भी पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे, संविधान को भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स को भी पढ़ेंगे,
करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की हर एक विषय जो परीक्षा में आते हैं सब हम कंप्लीट करेंगे। बस आप सभी का हमें साथ चाहिए और प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो चलिए, मापन में आप पहली हेडिंग डालिए राशि। राशि किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, राशि जिसे संख्या के रूप में हम प्रकट करते हैं, जिस चीज को हम संख्या के रूप में प्रकट कर दें वो चीज राशि के अंतर्गत आ जाती है। तो राशि में आपको सिर्फ यही जानना है कि अगर हम किसी चीज को संख्या में प्रकट कर सकते हैं तो वो क्या है? राशि है। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, मार्कर है, तो क्या इसे हम संख्या में प्रकट कर सकते हैं? 1 2 3। इसका मतलब यहाँ हमारे हाथ में जो मार्कर है ये 3 है, तो इसे हम संख्या में प्रकट कर दिए, काउंट कर दिए 1 2 3। इस प्रकार से ये भी एक राशि है। अर्थात जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट कर दें वो सारे के सारे राशि हो जाएगी। तो राशि के कुछ एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। जैसे जनसंख्या हो गया। जनसंख्या को हम संख्या में काउंट करते हैं या नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, आपका जवाब होगा जी सर, जनसंख्या को हम संख्या में डिवाइड कर प्रकट करते हैं। आयु भी आपका राशि हो जाएगा, क्योंकि आयु को भी संख्या में हम डिनोट कर सकते हैं। वस्तु का भार है 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, इसे भी हम संख्या में लिख सकते हैं। तो डैश ये भी राशि कहलाएगी। मेज की लंबाई भी हम संख्या में ही 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, कुछ इस प्रकार से हम मेज की लंबाई का भी आकलन संख्या में कर देंगे, तो ये भी आपका राशि हो जाएगा। डैश संख्या को जिस रूप में हम संख्या को लिख दें, अगर संख्या में लिख रहे हैं तो वो सारे के सारे राशि हो जाएगी। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई, ये सारे के सारे क्या है? राशि है। तो राशि में कौन सी राशि होती है? जैसे भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या होती है? तो चलिए हम अब भौतिक राशि को पढ़ते हैं कि भौतिक राशि होती क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक की नियमों, जो भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों में हम व्यक्त कर सके, अगर भौतिक के नियमों में कोई राशि व्यक्त की जा रही है तो वो भौतिक राशि कही जाती है। अगर कोई राशि भौतिक के नियमों में व्यक्त की जा रही है तो वो भौतिक राशि कही जाती है। तो क्या आपको भूलेगा? सीधा सा इसमें याद करना है कि अगर कोई राशि है जिसे हम भौतिक राशि में प्रकट कर दें, वो सारे के सारे भौतिक राशि कहे जाते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, लिख लीजिए। भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में हम व्यक्त कर दें उन्हें भौतिक राशि कहा जाता है। तो भौतिक राशि के उदाहरण कुछ नोट कर लीजिए। जैसे वस्तु का द्रव्यमान हो गया, ये क्या है? भौतिक राशि है। लंबाई हो गया, बल हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये आदि आपका भौतिक राशि कही जाएगी, क्योंकि इन्हें भौतिकी के नियमों में हम राशि में व्यक्त कर देते हैं। अगर भौतिकी के नियमों में हम कोई राशि को व्यक्त कर रहे हैं तो वो भौतिक राशि कहलाएगी। जैसे वस्तु का द्रव्यमान भौतिक राशि होगा, लंबाई भौतिक राशि होगा, बल भौतिक राशि होगा, चाल, दूरी, विद्युत धारा, ये सब भौतिक राशि कहलाएगी। तो लिख लीजिए। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशि कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक राशि कुल 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी होती है? तो भौतिक राशि कुल 2 प्रकार की होती है। पहला है
सदिश राशि, दूसरा है अदिश राशि। तो अदिश राशि क्या होता है और सदिश राशि क्या होता है, आइए जानते हैं। क्या आपको भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि हम आपको घोर घोर के पिनाने का प्रयास करूंगा, जिससे कभी भी आपको मरते दम तक भी नहीं भूलोगे। बस एक बार वीडियोस को आप सब देख लीजिए। तो चलिए, भौतिक राशियां कुल दो प्रकार की होती हैं। पहला अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। अब अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है, तो आइए जानते हैं अदिश राशि के किसे कहते हैं। तो अब अदिश राशि में आप नोट कर लीजिए, वैसी भौतिक राशियां, अदिश राशियां वैसी भौतिक राशियां को कहा जाता है जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशाएं नहीं होती हैं। अर्थात अगर किसी भौतिक राशियों में परिमाण ही होता है, लेकिन परिमाण के साथ साथ उनमें दिशाएं नहीं होती हैं, तो वो आपको अदिश राशि कही जाती है। भौतिक राशियों में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, क्या कहा जाएगी? अदिश राशि कही जाएगी। भौतिक राशि में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कही जाती है। भौतिक राशियों में भौतिकी के नियमों में हम व्यक्त कर दें तो वो भौतिक राशि कही जाती है। जिन्हें संख्या के रूप में डिवाइड करने प्रकट किया जा सके, उसे हम राशि कहते हैं। तो अदिश राशि में मैंने आपको बताया कि वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है लेकिन परिमाण के साथ साथ दिशा नहीं होता है, तो वो भौतिक अदिश राशियां कही जाती हैं। अदिश राशियों के कुछ उदाहरण हैं, नोट कर लीजिए। जैसे द्रव्यमान अदिश राशि होगा, घनत्व अदिश राशि होगा, तापमान भी आपका अदिश राशि होगा, विद्युत धारा भी आपका अदिश राशि होगा, समय भी आपका अदिश राशि होगा, चाल भी आपका अदिश राशि होगा, आयतन भी आपका अदिश राशि होगा, काल भी आपका अदिश राशि होगा। नोट कर लीजिए, अगर किसी भी चीज में, किसी भी राशि में, अगर किसी भी राशि में परिमाण होता है और परिमाण के साथ साथ दिशा नहीं है, तो वो सभी कौन सी राशि कह जाएंगी? अदिश राशि कही जाती है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, काल, ये सब के सब अदिश राशियां हैं। नोट कर लीजिए, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्या आपको राशि के बारे में क्लियर है? राशि कभी भूलेंगे तो नहीं। जिन्हें संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है, वो सारे के सारे राशि कहलाते हैं। राशि के उदाहरण है जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि। भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं? तो भौतिक राशियां उन्हें कहते हैं जो भौतिकी के नियमों में को राशियों में के पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशि कही जाती है। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, ये सब के सब भौतिक राशि कही जाती है। भौतिक राशि मैंने कहा दो प्रकार का होता है। पहला होता है अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। मैंने अदिश राशियों को बताया वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। अगर परिमाण है, दिशा नहीं है, तो वो अदिश राशि कही जाती है। इनमें उदाहरण है द्रव्यमान अदिश राशि है, घनत्व आपका अदिश राशि है, तापमान भी आपका अदिश राशि है, विद्युत धारा भी आपका अदिश राशि है, समय आपका अदिश राशि है, चाल आपका अदिश राशि है, आयतन आपका अदिश राशि है, काल आपका अदिश राशि है। तो अब आपको उम्मीद करता हूं कि अदिश राशि भी समझ में आ गई होगी, कभी भूलेंगे नहीं, रट गया होगा दिमाग में। तो फिर अब आगे चलते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सदिश राशि किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया क्या भी अदिश राशि में कि अदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं।
कौन सी राशि कही जाती है अगर परिमाण हो दिशा नहीं? तो अदिश राशि कही जाएगी। तो सेम उसका उल्टा यहाँ सदिश राशियों में आपको याद करना है। उसमें परिमाण था, दिशा नहीं था, अदिश राशि हो गई। लेकिन अगर परिमाण है, दिशा भी इसके साथ हो, मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी अगर है तो वो सदिश राशि कही जाएगी। तो आपको बस इसमें सेम थोड़ा सा जोड़ लेना है सदिश राशियों में कि परिमाण के साथ साथ अगर दिशा भी है तो आपका वो सदिश राशि कही जाएगी। तो नोट कर लीजिए, वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों को के साथ जोड़ी जाती हैं, योग के निश्चित नियमों के साथ जोड़ी जाती हैं, वो सभी सदिश राशियां कही जाती हैं। तो इसमें लिख लीजिए सदिश राशियों में वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं भौतिक राशियां कही जाती हैं, और जो योग के निश्चित दिशाएं भी होती हैं। इसके आगे और जो योग के निश्चित नियमों में, योग के निश्चित नियमों में के साथ जोड़ी जाती हैं, योग के निश्चित नियमों के साथ वो जोड़ी जाती हैं, सदिश राशियां कही जाती हैं। सदिश राशियों के उदाहरण हैं, नोट कर लीजिए। मैंने सदिश राशियों में बताया क्या? वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के साथ साथ जोड़ी जाती हैं। परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं। इसके आगे एक लाइन और याद कर लीजिए कि जो योग के निश्चित नियमों के साथ साथ जोड़ी भी जाती है, उन्हें कहा जाता है सदिश राशि। उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। जैसे सदिश राशि के कुछ उदाहरण हैं, नोट कर लीजिए। जैसे वेग हो गया, कौन सी राशि है? तो याद कर लीजिए, वेग आपका सदिश राशि हो जाएगा, विस्थापन आपका सदिश राशि हो जाएगा, बल आपका सदिश राशि हो जाएगा, रेखीय आपका सदिश राशि हो जाएगा, संवेग आपका सदिश राशि हो जाएगा, कोणीय आपका सदिश राशि हो जाएगा, विस्थापन आपका सदिश राशि हो जाएगा, कोणीय वेग आपका सदिश राशि हो जाएगा, त्वरण आपका सदिश राशि हो जाएगा, बल आघूर्ण सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि, चुंबकीय आघूर्ण भी आपका सदिश राशि होगा, चुंबकन तीव्रता सदिश राशि होगा, विद्युत तीव्रता सदिश राशि होगा, चुंबकन तीव्रता सदिश राशि होगा, विद्युत धारा घनत्व आपका सदिश राशि होगा, विद्युत ध्रुव आघूर्ण सदिश राशि हो जाएगा, विद्युत ध्रुवण आपका सदिश राशि हो जाएगा, चाल प्रवणता सदिश राशि हो जाएगा, ताप प्रवणता सदिश राशि हो जाएगा। तो क्या मेरी बात आप तक को समझ में आई? अगर आपको कहीं कोई पॉइंट पे आपको डाउट हो रहा है तो सीधा कमेंट में लिख देंगे, तो हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और हर कमेंट को पढ़कर एक डाउट क्लास के माध्यम से पूरा समस्या का समाधान कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको राशि में कहीं कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आई है? भौतिक राशियाँ समझ में नहीं आई हैं? भौतिक राशियाँ के दो प्रकार, अदिश और सदिश राशि। तो अदिश राशि सदिश राशि में कहीं कोई दिक्कत है तो दिक्कत हो तो बताइए। आपके परीक्षा में यही पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से बताइए अदिश राशियां कौन नहीं हैं। तो तीन ऑप्शन आपका सदिश राशि
के वेग विस्थापन हो गया, बल हो गया, रेखीय, कुछ इस प्रकार 3 ऑप्शन इसमें दे देगा और एक ऑप्शन इसमें दे देगा। तो जो जैसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, तो वेग विस्थापन बल 3 इसमें दे देगा और एक इसमें दे देगा। तो इसमें वाला आपका अगर याद है तो टिक मारोगे, आगे बढ़ जाओगे। आपको सीधा याद करोगे, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, कुछ इस प्रकार से आदि अदिश राशि होगा। वेग विस्थापन बल रेखीय, संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरक, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकन तीव्रता, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, घनत्व, विद्युत ध्रुवाघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता और ताप प्रवणता एक सदिश राशि है। तो बस आपको परिभाषा इसमें याद होनी चाहिए कि अगर परिमाण के साथ साथ दिशा है और जो योग के निश्चित नियमों के साथ जोड़ी जा रही हैं तो सदिश राशियां होंगी, लेकिन दिशा नहीं है, सिर्फ परिमाण है तो अदिश राशियां हैं। तो बस यही आपको याद है, तो आपको सदिश राशियां और अदिश राशियों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आपको क्या कहीं कोई कंफ्यूजन है बताइए हमें, हम आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप सब लिख लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप सब लिख लिए होंगे। एक बार मैं निकाल कर दे रहा हूं, आप सब लिख लीजिए। मैंने बताया यांत्रिकी, हेडिंग डालिए, और यांत्रिकी में पहला हेडिंग मापन। मापन में मैंने पहला राशि को बतलाया कि राशि किसे कहते हैं। तो जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट करते हैं वो उसे राशि कहा जाती है। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि ये सभी राशि कही जाती है। दूसरा हेडिंग मैंने भौतिक राशियों को बताया। तो भौतिक राशियां भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा आदि ये सब भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियों को मैंने 2 प्रकार से बंटवारा किया, पहला अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। तो अदिश राशि में मैंने बताया कि वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण सिर्फ होता है, दिशा नहीं होता है। अगर परिमाण है, दिशा नहीं है तो वो अदिश राशि कही जाती है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, ये सभी के सभी आपके अदिश राशियां हैं। तो अगला मैंने सदिश राशियों को बताया कि वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के साथ जोड़ी जा रही हैं उन्हें सदिश राशियां कही जाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरक, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकन तीव्रता, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, घनत्व, विद्युत आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, ताप प्रवणता, चाल प्रवणता, ये आदि सदिश राशियां हैं। तो अब अगली हेडिंग डालिए, माप के मात्रक और इकाई। तो माप के मात्रक और इकाई को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, आपके बीच बहुत जल्द आएंगे। हेडिंग डाल लीजिए अगला, इसमें इसी में अगला हेडिंग डालिए, माप के मात्रक और इकाई। और माप के मात्रक और इकाई को हम जस्ट इसके बहुत जल्द आपके बीच में पुनः आऊँगा और यहाँ से भी परीक्षा उपयोगी फैक्ट को रटा दूंगा, घोल के पिला दूंगा। बस आप सभी हम पर विश्वास बनाइए, चैनल पर विश्वास बनाइए। ये मंच, एक परिवार, एक संस्था आपका है और आपका प्यार और सपोर्ट का मैं आकांक्षी हूँ।
आप मुझे प्यार और सपोर्ट दीजिए। इसके बदले मैं आपको संपूर्ण भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा पाठ्यक्रम के साथ पूरी कंप्लीट तैयारी हम घर बैठे आपको निःशुल्क क्लासेस देंगे, साथ में पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे। अच्छे से अच्छे एडुकेटर को भी यहाँ आमंत्रित करके आपको पूरा पाठ्यक्रम के साथ क्लासेस उपलब्ध होगी और पीडीएफ भी उपलब्ध होगी। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट दीजिए। और जहाँ तक डिजिटल बोर्ड की बात है, आप सभी आज ही हमें प्यार और सपोर्ट देकर चैनल पर आ जाइए। हम कल से क्लास डिजिटल बोर्ड पर शुभारंभ कर देंगे। बस आपका मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए। आपका प्यार और सपोर्ट से ही सब कुछ संभव है। बस आप सभी एक साथ होकर इस मंच पर आकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी दबाकर ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपको छूटने न पाए और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होकर एक सरकारी नौकरी आपके घरों में हो, जिससे आपके घरों में खुशियाँ हों। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं। तो आप भी मेरे साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और इतना शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य, हर गरीब परिवार में गंगा एकेडमी पहुंच जाए और आप सब संपूर्ण भारत के हर घर से, हर गरीब परिवार से गंगा एकेडमी से आप लोग जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी ऑल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। हमें प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। हम आपके प्यार और सपोर्ट का आकांक्षी हूँ और बेसब्री से हमें इसका इंतज़ार है। आप सब मुझे प्यार और सपोर्ट देते जाइए चैनल पर, लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे मार्क के मात्रक और इकाई को पढ़ेंगे और यहाँ से भी महत्वपूर्ण जानकारी को आपके बीच शेयर करेंगे। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द आप सभी से। तो जय हिंद, वंदे मातरम। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम। फिर मुलाकात होती है आप सभी से बहुत जल्द। बब्बा।